अगर साइबर जागरूकता हो तो डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसका प्रावधान किसी भी भारतीय कानून में नहीं है। ओके। डिजिटल अरेस्ट कोई भी पुलिस ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, ईडी ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर या कोई भी पुलिस किसी भी भारतीय नागरिक को नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका प्रावधान ही नहीं है किसी भी कानून में। ओके। तो यदि कोई भी व्यक्ति कहता है कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, तो आप कहिए श्रीमान जी हम पहचान गए हैं, आप बहुत बड़े स्कैमर हैं और हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र साइबर की हेल्पलाइन में 1930 पे। जैसी वो व्यक्ति रिपोर्ट होगा हम उसको ट्रेस करेंगे और उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी नागरिकों को बताना चाहता हूं कि डिजिटल अरेस्ट का वर्ड भी अगर कोई यूज करे तो कृपया करके उसको मुंह तोड़ जवाब दें और कहें हम साइबर अवेयर नागरिक हैं और आप स्कैमस्टर हैं। उसको आइडेंटिफाई करें और तुरंत उसकी रिपोर्टिंग करें। हमारी टीम पूरी तरह उसको ट्रैक करने में जुट जाएगी। आपको एक बहुत ही इमोशनल और पॉइग्नेंट कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं अभी डिजिटल अरेस्ट के बारे में। अभी कुछ ही दिन पहले एक दंपति के बारे में हमें पता चला, वेल एजुकेटेड, वेल रिसर्च दंपति, जिनको 60 करोड़ से डिजिटल अरेस्ट किया गया। लगभग 60 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के निकाल लिए गए सिर्फ एंड ऑम फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। आप सोचिए क्या मनोस्थिति होगी। वो ऑलमोस्ट सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन हमको पता चला, हमने उनको रोका और उनसे कहा आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जब वो व्यक्ति हमारे पास आए तो रोते रोते उन्होंने अपनी कहानी बताई कि 40 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। 27 बार वीडियो कॉल की मॉनिटरिंग में उनको बैंक भेजा गया और आरटीजीएस ट्रांसफर से उनके पैसे निकाले गए। 60 करोड़ के करीब उनको अपने आईपीओ के फ्रक्टिफाई करने से पैसे आए थे। वो पैसे पूरे निकाल कर उनको ऑलमोस्ट पॉपर या बैंकरप्ट बना दिया गया एंड सुसाइड वाज द ओनली स्टेप उनकी नजर में आया। लेकिन पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्ट करके उनको लाए। अब मैं उनकी प्रोफाइल बताना चाहूंगा। ही इज एन एलएलबी हिमसेल्फ, ही इज एन एमबीए, he is the founder of a pharmaceutical company, well flourishing pharmaceutical company. उनकी वाइफ more than 30 years से खुद बैंकर है। well educated, refined, sophisticated people. अब किसी का यह प्रश्न हो सकता है, इतने सुशिक्षित अनुभवी लोग कैसे फंस गए डिजिटल अरेस्ट के स्कैम में? तो त्रासदी यह है या आयरनी यह है कि इंडिया में मोस्ट वेल एजुकेटेड, most literate people, most experienced people are being hoodwinked, are being scammed. धोखाधड़ी हो रही है उनके साथ by people who are semi-literate और almost illiterate. एक जमतारा करके छोटी सी जगह है रांची के पास, वहां पे लोगों ने बेंटली कार्स खरीदी हैं। जी, उसके ऊपर सीरीज भी आई थी, नेटफ्लिक्स सीरीज। तो आप सोचिए इतनी आमदनी है साइबर क्राइम से, और साइबर क्राइम को लोग समझते हैं लो रिस्क हाई रिटर्न्स गेम। इसलिए जो कॉमन स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे थे वो अब चेंज होकर साइबर क्राइम की तरफ आ रहे हैं। और ये क्रिमिनल्स को पकड़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और ये तभी पकड़ में आएंगे जब हमारे देश के लोग साइबर अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। और जागरूक होने का सबसे आसान तरीका है खुद इंटरनेट। हमारे आप सोशल मीडिया हैंडल्स में जाइए, सारे क्राइम्स की मोडस ऑपरेंडी हमने समझाई है, वीडियोस बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं। तो डिजिटल स्कैम पे हम थे, तो उनका जब ये सब हुआ तो हमने बैंकर्स को बुलाया। हमने कहा आपको हमारी गाइडलाइन नहीं याद आई कि एक व्यक्ति जिसने कभी इतने ट्रांजैक्शन नहीं किए, बदहवास अवस्था में रोज आ रहा है और 27 बार 60 करोड़ रुपए आपके बैंक से निकाल के कहीं और ट्रांसफर कर रहा है, शेल कंपनीज में ट्रांसफर कर रहा है। तो बैंक्स में हड़कंप मच गया। ये तरह की साइबर अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन यदि हमारी 2 डॉक्यूमेंट्रीज इस दंपति ने देखी होती साइबर क्राइम के डिजिटल अरेस्ट के मॉड्यूल के बारे में, तो कभी भी वो इसका शिकार ना होता, क्योंकि उसमें वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है किस तरह से डिजिटल अरेस्ट स्कैमर्स काम करते हैं। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, जैसे ये सेट बना हुआ है पॉडकास्ट का, इससे भी बहुत सोफिस्टिकेटेड कोर्ट का सेटअप बनता है, सुप्रीम कोर्ट का सेटअप बनता है, और वो वीडियो कॉल में उनको दिखाया जाता है, जिसमें जज बैठे हुए हैं, वकील बैठे हुए हैं, फिरियादी बैठे हुए हैं, और पूरी कोर्ट की हियरिंग चल रही है। और उसके बाद
उन्हीं के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी वही कोर्ट इशू कर देता और वो भी उनको हू बहू दिखाया जाता। जी। और तो और कई बार यशस्वी, नकली यशस्वी यादव बनकर लोगों को डराया जाता है कि यस, मैं महाराष्ट्र साइबर का हेड बोल रहा हूं और आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहा हूं। ओह! इतना उन्होंने रिसर्च कर रखी है। आगे के पॉडकास्ट में बताऊंगा ये डेटा उनको कहां से मिलता है कि यशस्वी यादव महाराष्ट्र साइबर के हेड है। ये यूज करके इतना सोफिस्टिकेटेड पुलिस स्टेशन का सेटअप बनाया जाता है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है, उनको धमका रहा है। ईडी का सेटअप बनाया जाता है, सीबीआई का सेटअप बनाया जाता है, जिससे कि लोग घबरा जाते हैं। और ये डोमेन नॉलेज सेमी लिटरेट, इलिटरेट लोगों ने इकट्ठा कर ली है, और वो अवेयरनेस मोस्ट लिटरेट लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो विक्टिम बन जाते हैं। तो जब वो लोग हमारे पास आए, हमें बड़ा आश्चर्य लगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहूंगा, प्लीज गो टू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, और हमारी 2 डॉक्यूमेंट्री, जो एक जिसमें मिस्टर पंकज त्रिपाठी ने बहुत अच्छी तरह से डिजिटल अरेस्ट को समझाया है, और दूसरे में शरद केलकर और अमीषा पटेल जी ने डिजिटल अरेस्ट से कैसे लोग बच रहे हैं इसके बारे में बताया है। जरूर देखें, आप कभी डिजिटल अरेस्ट के शिकार नहीं होंगे, ये मेरा गारंटी है, गारंटी ऑफ महाराष्ट्र साइबर हेड। इफ यू वॉच दोस 2 मूवीज, डिजिटल अरेस्ट आपकी डिक्शनरी में नहीं होगा, आप कभी उसके शिकार नहीं बनेंगे।